गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि कल के क्लास में हम क्या पढ़ा रहे थे, क्लास 7 के परसेंटेज पढ़ा रहे थे। उसमें बच्चा का प्रॉब्लम था कि सर करता कैसे, फलना लिखना चाहिए। तो हम बताए थे कि आखिर मैथ जब बना रहे हैं उसमें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या बेसिक नीड होना चाहिए जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। जो लेता है कि मैथ हमको पढ़ना, मैथ में मजा आता है पढ़ने, तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है मैथ। मैथ के बारे में थोड़ा सा बेसिस, सिर्फ मैथ के पढ़ाना नहीं कुछ है, फिर मैथ के बारे में बताएंगे क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो सारा चीज बताएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट को इतना तो मिनिमम आना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स, अरे मैथ मतलब समझो ना, ये एक नंबर का खेल है। तो मैथ नंबर का खेल है। अब नंबर कुछ नहीं होगा, क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। ये जो नंबर है ना, इस नंबर पे पूरा दुनिया टिका हुआ है। इसी नंबर पे पूरा दुनिया टिका हुआ है। ये नंबर नहीं है तो मैथ का कुछ वैल्यू नहीं है। मैथ का मतलब होता है 0 to 9 नंबर, 9 डिजिट, मतलब इसी पे डिपेंड है। ये मैथ का यूज क्या करते हैं, किसी इसी में क्या करना, जोड़ घटा गुना अगर जैसे मत बहुत फलना चिलना, बहुत चीज करना होता है। तो मैंने पहले जानते हैं। तो देखो तुम लिखते हैं यहाँ पे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है? फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, मतलब गणित के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? आर्किमिडीज। किसको कहते हैं? आर्किमिडीज को कहते हैं, आर्किमिडीज। या इसका एक प्रिंसिपल दिया हुआ है मैथ में, उसके बारे में विशेष जब से जानो कि फादर ऑफ मैथ होता है आर्किमिडीज। ठीक है, तो फादर ऑफ मैथ हो गया। फिर होता है ना, जैसे हमारे भारत में जैसे जीरो का डिस्कवरी कौन किया था। हर एक नंबर का अपना अपना लाइफ में एक रोल है। जैसे देखो ना, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके पीछे रहा तो कुछ वैल्यू नहीं, जिसके आगे लगा बना दिया करोड़पति। हर एक नंबर का वैल्यू है, हर एक नंबर का कहीं ना कहीं यूज है। 9 सबसे बड़ी संख्या हो गया और 1 सबसे छोटी संख्या हो। देखो 1 का भी वैल्यू आ गया, 9 का वैल्यू होगा। हर एक नंबर जहाँ पे ना कुछ अपना नियम लागू करता है। जैसे हम x 0 से लेकर 9 का जो नंबर है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे और छोटा वीडियो बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और हमको इसे जानना नहीं है, हमको जानना मैथ स्टार्ट क्या होता है। मैथ में एक बेसिक जो नीड होता है सभी को आना चाहिए। हम उस पर बनाएंगे वीडियो, ये उस पर बन रहा है वीडियो। अब ध्यान से देखना और समझना। हम क्या बोलते हैं? 0 से लेकर 9। देखो हम ऐसे बोलते हैं, 0 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर भी कर सकते हैं, इंटीजर में भी आता है। 0 एक ऐसा होल नंबर में या होल नंबर भी बताया। तो 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है। 2 क्या है? इवन नंबर है। और प्राइम इवन नंबर भी 2 ही है। ठीक है। 3 क्या है? ऑड नंबर है, इसका मल्टीपल 1 एंड इटसेल्फ होता है। और 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। 5 क्या है? 5 भी एक इवन नंबर में, ऑड नंबर में आता है। 6 क्या है? 6 देखो तो फैक्टर में आ रहा है। 7 खुद का फैक्टर माने प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हो जाएगा। 8 भी कंपोजिट नंबर में आता है। 9 तो डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर से मतलब ये भी ऑड नंबर में आता है, ऑड नंबर में आ जाएगा। सब का सब अपना अपना नंबर जो है, नियम अपना अपना लागू किया हुआ है। हम विशेष जानकारी नहीं देंगे नंबर के बारे में, क्योंकि एक स्पेशल वीडियो बनाना है नंबर पे। 1 to 0 से लेकर 9 तक फादर ऑफ मैथ आर्किमिडीज हो जाएगा। और जो होता है ना, हम जब कोई सीखता है, कोई लेता है 3 4 साल का होता है, तो पहले सिखाया जाता है बाबू 1 1 कितना होता है? 1 1 2 होता है। तो सब फालतू बात है, सब में ज्यादा बेस नहीं करेंगे, तुम लोग समझदार है। हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में क्या आना चाहिए? पहला क्या आना चाहिए? ऐड। दूसरा नंबर में क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्ट, घटाव आना चाहिए। 3 नंबर पे क्या आना चाहिए? देखो 1 से लेके 5, मतलब
सब क्लास तक बता देते हैं, मतलब क्या क्या बेसिक नीड्स होता है जो हमेशा सब यूज करता है, उसके बारे में बताएंगे। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, ये सिंबल है। 4 नंबर में क्या आएगा, डिवीजन आएगा। 5 नंबर पे क्या आएगा, बता, जोड़ घटाव गुणा भागा सीख गया। अब यहाँ पे सीखता है बच्चा, क्या सीखता है, एलसीएम सीखता है एंड एचसीएफ सीखता है। हुआ ना, देखिए हम बेसिक से नीड्स ले जा रहे हैं, कैसे बच्चा कहाँ तक पहुंचता है मालूम है। अभी हम कंपटीशन कार्य कर रहे हैं, हमको हम लोग को ऐड से सिखाया जाता है, ऐड का रोल इतना सारा है, दिमाग खराब होता है। तो अपना अपना जगह पे अपना अपना स्टैंडर्ड लेवल रहता है सबका। जैसे बच्चा क्या 1+1 पर क्या हम अभी 1+1 पढ़ेंगे, नहीं ना, इसमें होता है। एलसीएम एचसीएफ हो गया। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सिंपली समझा, फ्रैक्शन में भी आता है, वही आएगा जाएगा। फिर फ्रैक्शन में देखो ऐड आ जाएगा, सबट्रैक्ट आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। हुआ, ऐड आ गया, सबट्रैक्ट आ गया, मल्टीपल आ गया, डिवीजन आ गया, फ्रैक्शन में खत्म। अब हमको क्या सीखना चाहिए, बेसिक इसी के अंदर होता है 7 नंबर में प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू होता है। देखो हर एक बच्चा को इतना चीज आता है, अब आता है, आना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भागा हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, फ्रैक्शन में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल डिवीजन हो गया, प्लेस एंड फेस वैल्यू, इतना हो गया। हम टॉपिक लिखा रहे हैं, क्या क्या नीड होना चाहिए जो आता है। फिर नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग फालतू चीजें हो तो पढ़ते जब से बनाता है तो नॉर्मली यहाँ पे सीख जाता है। और इसके आगे क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है, बताओ तो। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल हो गया, डिवीजन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, इसका फ्रैक्शन प्लेस वैल्यू हो गया। अब क्या आना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी 1 नंबर में हो जाना चाहिए, डेसिमल का। डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जान ले बच्चा, उसको कैसे करते हैं। तो डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर आता है जो हर किसी को प्रॉब्लम होता है, उस नंबर का नाम हम देते हैं इंटीजर। जब बच्चा 6-7 में आता है तो इंटीजर स्टार्ट होता है, इंटीजर में फंस जाता है ना, इस इंटीजर का मतलब -0+, मतलब कभी कोई माइनस में नंबर दे दिया, कोई प्लस में दे दिया, फिर कभी माइनस कहीं प्लस दे देता है, तो बच्चा कोई माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, तो माइनस प्लस मिस्टेक करता है, तो उसका कैलकुलेशन पूरा गलती हो जाता है। मतलब बेसिक से इंफॉर्मेशन जाने के लिए बच्चा को इतना भी जाना चाहिए। अब इस सब पे एक और होता है, इसको हटाते हैं ना, इधर स्पेस है। 10 नंबर में क्या आना चाहिए, टेबल। मिनिमम तो 1 to 20 आना चाहिए, पर 1 to 30 इनफ है, इतना याद हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए। हमको 1 to 30 याद है, बहुत कम को याद होता है 1 to 30। टेबल आना चाहिए। 11 नंबर पे स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर देखो हर चीज जहां जहां पढ़ा रहे थे वहां वहां यूज आ रहा था स्क्वायर का। 12 नंबर पे क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और 1 to 30 तक टेबल हो गया। अगर हम कहें ना ये 12 चीज अगर किसी बच्चा को आता है तो मैथ में कभी भी कहीं से भी कुछ भी बनाने की कैपेसिटी रखता है। अभी बात बर्ड प्रॉब्लम में आता है, तो बर्ड प्रॉब्लम में सबको दिक्कत होता है। जो बर्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे 3 किलो चावल का दाम 20 रुपया है तो 6 किलो चावल का दाम कितना होगा, इस सब में बर्ड प्रॉब्लम होता है। इन्वेंट्री में जैसे हम गांव के भाषा में पढ़ते एक एक नियम होता है, एक नियम होता है, जैसे इन्वेंट्री मेथड इंग्लिश में करते हैं, क्लास 7 का चैप्टर में आता है। इन्वेंट्री मेथड 6 से स्टार्ट हो जाता है, 3-4 से बच्चा स्टैंडर्ड लेवल है। पर हम सब बात नहीं करेंगे। जो इतना किसी को भी आ गया, इतना किसी को भी आगे समझ लो मैथ में कुछ भी कहीं भी कर सकता है। ये सब हम लोग सीखे हैं, अभी भी देख, अभी भी सब का यूज होता है, हर एक चीज का भी यूज करते हैं। तो ये सब अगर कहेगा सर एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक का बताइए,
हम करवा देंगे। तुम लोग कमेंट में लिखो सर हमको मैथ में हमको कुछ नहीं आता, हमको कंपटीशन में तैयारी करना है, तुम लोग बोलो, हम स्टार्ट करेंगे, हम जोर से सिखाएंगे और इस लेवल तक ले चल जाएंगे किंतु कोई भी मतलब कंपटीशन लेवल को टच कर सकता है, उस लेवल का क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी आ सकता है। अब इतना हुआ ना, अब इसमें एक और होता है जो सबको मिलाने पर एक चीज का फॉर्मेशन होता है जिसको सब लोग जानता है, क्या जाता है, सिंप्लीफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें बच्चा अगर दो घटा माइनस प्लस में माइनस कर दिया, इसके बाद इंटीजर के बाद सिंप्लीफिकेशन आता है, तो वो समझ लो कुछ है ही नहीं मैथ में। इतना बच्चा को आना चाहिए, अगर इतना नहीं आता है तो समझ लो कि जो मैथ जो शब्द है ना उसके लिए बना ही नहीं है, ये भी बात है। अब बताओ ये सब नहीं आएगा, जोड़ घटा गुना हो गया, मल्टीपल डिवीजन हो गया, फ्रैक्शन का प्लेस वैल्यू कैसे वैल्यू, अब बहुत आसान है। चाहेंगे तो हम एक वीडियो में सारा वन शॉट में सारा रिवीजन करवा सकते हैं, पर नहीं, कोई बोलेगा कमेंट में सर हमको मैथ एकदम स्टार्टिंग से जाना, बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज बताना है, समझ रहा है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं आप, देखो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इतना तो हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को आता। अगर वो नहीं बनाता तो बोलता है कि हम बायोलॉजी लेंगे, अब बोलता है सर अभी भूल गए कि लेडीज है बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, कोई बोलता है कि लेडीज मैथ नहीं पढ़ती, मतलब लड़की को मैथ नहीं आता है, तो गलत समझ रहा है। आज के हम लोग क्या बोले, इस जनरेशन में थे ही नहीं, उस जनरेशन में वो मैथमेटिक्स में इतना महारत हासिल किए हैं, इतना पद मतलब उनको सम्मानित किया गया, इतना बड़ा मैथमेटिशियन थे। उनका टॉप 10 में नाम आता है मैथमेटिशियन। देखो तुम लोग यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करो टॉप 10 मैथमेटिशियन इन इंडिया, पहला नंबर तो आर्यभट्ट आएगा। ये तो बात फिर से कि जीरो का डिस्कवरी किए थे, तो रामानुजन हो गया, मतलब हमारे भारत के मतलब ऐसे ऐसे मैथमेटिशियन थे, मतलब बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। हम सदा भाई रहेंगे और दुनिया को दिखाएं कि वास्तविकता दिखाएं कि क्या है इन नंबर, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा है, वो नंबर क्या है, उस नंबर में ही पूरा दुनिया पूरा यूनिवर्स बसा हुआ है, उस नंबर से ही कैलकुलेशन होता है, उस नंबर पे सारा चीज डिपेंड होता है। जैसे कंप्यूटर क्या जानते, कंप्यूटर क्या लैंग्वेज जानता है, कंप्यूटर सिर्फ 2 ही लैंग्वेज जानता है, मैं बाइनरी नंबर को नाम जानते हैं 0 और 1। तो कंप्यूटर जो हमारा है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कर रहे हैं, तो चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर है ना 0 और 1, इस नंबर को एक नाम दिया गया था, क्या, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर भी नंबर जानता है पर 0 1 कुछ भी कैलकुलेशन करो 0 1 ही जानेगा, इसलिए कैलकुलेशन होता है, बाइनरी नंबर होता है, फाइंड आउट करना होता है। अगर तुम को होता है इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आता है इसको फाइंड आउट करने में, बहुत मजा आता है, इसको फाइंड आउट करके बताएंगे। पर कोई बोलेगा तब, ऐसे हम फालतू की नहीं बताएंगे। जो है बात खत्म। तुम लोग बोलो बनाएंगे वीडियो, क्या दिक्कत है, तुम लोग डिमांड तो करो, नहीं मिलेगा तो फिर हम बोलना। तो मैथ में इतना चीज नोट करो, और बेसिक्स जानना है, अगर किसी को जानना है तो कमेंट में लिख देना है कि सर हमको जानना है। हम हर एक 2-3 टॉपिक मिला के एक वीडियो अपलोड कर देंगे, बताएंगे, समझना है, आराम से समझना है, बेसिक इतना चीज हमसे सीख जाएगा ना, हम उसको चैलेंज करते हैं, उसको कभी कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत ही नहीं होगा, कहीं भी रख कुछ भी करने की कैपेसिटी रखता है। आज हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि आज हमको हॉस्पिटल जाना है, बोले थे कि आँख में चोट लग गया था, अभी भी पेन कर रहा है, दिखाने जाना है हॉस्पिटल, इसलिए सोचे हॉस्पिटल जाने से पहले अगर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे तो आज फिर नहीं बता पाएंगे, तो सोचे पहले हम बता ही देते हैं वीडियो बना के। इसलिए सीखो, जानो और इतना नोट करो, और इतना चीज हर किसी को जानना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, लिखो नोट करो। और बाय, हम इसको हटा रहे हैं।
देखो तुम लोग जितना अच्छा से पढ़ेगा उतना ढेर सब्सक्राइबर नहीं तुम लोग बढ़ाते, तुम लोग बढ़ाओ यार। देखो जितना मेरा मोटिवेशन क्या है यूट्यूब पढ़ाने का मोटिव क्या है, तुम लोग कुछ जानो हमसे। हम जिस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, जब जहां जहां हमको प्रॉब्लम हुआ है मैथ में, इतना तो हम करेंगे कि अगर हमको प्रॉब्लम हुआ है तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि तुम विश्वास नहीं कर सकता कि आपके पास इतना सारा प्रॉब्लम था मैथ में, फिर मैथ था हमको मैथ मजा आता है बनाने में। पर छोड़ो क्या बोले, बच्चा है, पढ़ाई करो। अगर बताना कमेंट में लिखना, बताएंगे वीडियो। बाय।